अपने पति के कामयाबी के साथ यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और एक मेरी 1 साल की बच्ची हुई है। तो ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। जब से मेरी शादी हुई और बच्ची पेट में आई, मैंने माई लाइफ कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किया, जैसे 95, न्यूट्रीलाइफ और फीलिंग लिक्विड, लीवरगेन। ये सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं जो मुझे सूट किया और इसलिए मुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है। मैं कभी रोकती नहीं हूँ, चलो ठीक है। थोड़ी इनकी जो कामयाबी है धीरे धीरे शुरू हुई, क्योंकि सब लोग इसको करने से सोचते थे कि नहीं इतना झेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, नहीं करनी है। कामयाबी एक दिन हमको मिल जाएगी और आज यहाँ से खड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद दूँगी। नमस्कार सर, नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनूप पांडे है। सभी जितने हाल में जितने लीडर्स, सीनियर लीडर्स और जितने गेस्ट हैं, नए गेस्ट हैं, सबका मैं स्वागत और वंदन करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे स्टार्ट किया था बिजनेस को। मैं यही इलाहाबाद में पढ़ाई किया करता था। सन 2012 से 15 के बीच में मैं स्टूडेंट के रूप में आया था, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहा था। इतना ज़्यादा कभी कभी जो है पेपर लीक हो जाता था, तो उसकी वजह से भी कभी कभी जब पेपर देखता था कि यार पेपर लीक हो गया तो बड़ा टेंशन होता था। यार हम लोग तो आए और किसी चीज़ में जनरल का देखते था, इससे बहुत तेज नहीं था, यार मेरे लिए कुछ जगह ही नहीं है, लड़ता था और बहुत सी चीज़ों से मुझे झेलना पड़ता था। फैमिली के साथ फैमिली में इकोनॉमिक समस्या थी, समस्या ऊपर वाले की कृपा से जमीन जायदाद दौलत बनी हुई है कि हम लोग जी सकते, पूरी लाइफ जा सकते हैं, लेकिन अपना नाम बनाने के लिए जो अपनी लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए जो इनकम चाहिए थी वो नहीं थी। तो पिताजी मेरे उस समय थे वो मुंबई में काम करते थे, पेंटिंग का काम करते थे। तो वो कई बार बोले कि चलो ठीक, बोले कि चलो 2 चार आओ यहाँ लौट के आओ, मुंबई में नौकरी दिलाते, कोई ना कोई मिलेगा। यहाँ से गया, वहाँ ढूंढा, जब भी सीवी लेके गया तो कोई नौकरी दे ही नहीं रहा था, जो दे 5,000 6,000। संयोग से किस्मत कह लूँ या लग कह दूँ, मैं एक बार कहीं से मुझे लिंक पता चला, एक्सिस बैंक में गया, 4 में इंटरव्यू दिया और मेरी डिग्री देख के मुझे सिलेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं था। बोले कि कर लोगे, इनका हाँ कर लेंगे। हाँ, हमने करना शुरू किया, लेकिन जब मुझे नहीं पता था कि सेल्स एंड मार्केटिंग दी जाती है, और सेल्स एंड मार्केटिंग में जब उतारना पड़ा तो मुझे सिर्फ आंखों से आंसू गिरते थे, क्योंकि मैं सोचता था बस ऐसे नौकरी मिलेगी, बैंक में बैठा रहना होगा और काम करना होगा तो अच्छा लगेगा। तो जब सेल्स एंड मार्केटिंग 4-6 महीने झेले, जिसके पास जाऊं वो मुझे उल्टा बोलते, मैं वहीं से नर्वस हो। फिर उसके बाद 6 महीने जॉब की, उसके बाद छोड़ दिया। तो उसके बाद जॉब छोड़ दिया, पिताजी घर आए थे, तो जब पिताजी यहाँ गए तो जब यहाँ आए तो छोड़ दी बाद में जॉब, तो बहुत डांटे, लेकिन फिर भी बेचारे उस समय मुझे झेलना, मतलब खिलाना पिलाना, रोजगार कर रहा था अच्छा खासा, उनको भी नर्वस फील होने लगा, देखो मेरा सहारा बना और फिर मैंने सहारा तोड़ दिया। फिर मैं वहाँ एक फाइनेंशियल बैंक में चूज किया, वहाँ भी मिली, वहाँ भी टिक ना पाया। फिर कुछ कारणों से वहाँ लौट आया, फिर आया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में, बनारस में इंटरव्यू दिया, वहाँ से सिलेक्ट हुआ और सिलेक्ट होने के बाद लखनऊ में जॉब किया। वहाँ पे मुझे 3-4 महीना गुजरा था, लगातार मुझे डायरिया हो गया था, पीलिया हो गया, पहले पीलिया हुआ, उसके बाद डायरिया, उसकी वजह से मैं 1-1.5 महीना झेल चुका, तो उसकी वजह से वहाँ से चली गई। तो फिर मैं नर्वस हुआ, 4-6 महीने तो टाइम पास किया, हम क्या नौकरी करने का मन नहीं। फिर मैं पापा वहीं गए थे, मुंबई चला गया, पापा ने वहीं पर बुला दिए और फिर उनकी लगभग 40-45 के ऊपर एज थी, काफ़ी मेहनत करते थे, लेबर वर्क था। तो वो कहे कि अब मेरा मन भी नहीं करता, तुम लोग बड़े हो रहे हो, ये जो तुम संभालो, जिम्मेदारी ट्रांसफर करके चले। हम कहे ठीक है, जाइए आप घर जाइए, घर पे सारी चीज़ें उसको संभालिए। वो आए बेचारे संभालने लगे। उसी बीच में वहाँ में फिनो पेमेंट बैंक में मुझे जॉब मिली और धीरे धीरे करके वहाँ में फिनो पेमेंट में 1 से 1.5 साल लगभग काट दिया, 1 साल से ऊपर नहीं, वहाँ में सेल्स एंड मार्केटिंग की कर रहा था। तो उसी बीच में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्भाग्यवश एक तिलक में रिश्तेदारी में थे, नहीं लौट रहे थे और घर के पास में ही उनका एक्सीडेंट होता है और ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए। वो मतलब उस समय मैं ही सबसे बड़ा था घर का, बहुत दुख हुआ उस चीज़ को सोच करके। आज जहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोगों के पास बोल पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। हर तरह के जो अच्छे संस्कार, अगर मेरे पास निगेटिव तो नहीं बोलता हूँ, जो बुराई होगी तो मेरे वजह से होगी, लेकिन जो अच्छे संस्कार हैं पिताजी के दिए हुए हैं, लगातार वो हमें संभालते थे, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं ऐसे रहना, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और जो ज़्यादा नहीं, बेचारे हाई स्कूल पास थे, उसके बाद इंटर
गए, उसके बाद उनके पास स्थितियाँ ठीक नहीं थी, पढ़ाई नहीं कर पाए थे। तो वहाँ पर उन्होंने लगातार दिशा देते थे एजुकेशन की, पढ़ो लिखो और आगे जाओ। जैसा कि हमारे लाइफ स्टाइल में बोला जाता है कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो लगातार मीटिंग, तो इसका मतलब होता है कि एजुकेशन लेना। तो वहाँ पिताजी मुझे एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करते थे, तो मैं उनकी वजह से मैं बहुत तेज नहीं था, बट धीरे धीरे करके इन्फॉर्म कर डाला था, और उसकी बदौलत जो है मुझे जॉब जगह जगह मिल जाती थी आसानी से। तो वहाँ से जैसे पिताजी एक्सपायर हुए तो मेरा मन वहाँ लगने नहीं लगा। ये हुआ कि अब सोसाइटी में मेरे कंधे पे आ गई, ये हुआ कि अब किसी भी तरीके से मैं यहाँ छोड़ दूँ, चाहे जॉब रहे चाहे मैं घर संभालूं, और घर की बहुत सारी चीजें बिगड़ रही थी जो धीरे धीरे मेरे कंधे पे आ चुकी थी। तो वहाँ जॉब छोड़ करके, मेरे 2 भाई और हैं, वो भी धीरे धीरे दिल्ली में जॉब करते, वहाँ छोड़ करके घर आए सालों से पूरे इस हादसे की वजह से। फिर यहाँ पे जब आए तो यहाँ ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में संयोग से 2019 में मुझे जॉब मिली सुल्तानपुर में मैनेजर की पोस्ट पे। तो वहाँ पर फिर लाइफ सस्टेन हो रही थी, तो मेरे पास इतने ज़्यादा जिम्मेदारी और खर्चे, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं करूँ क्या। तो उसी बीच में मैं LIC ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। मैं सोचा इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ, आज कंपनी में कल्याण जो प्राइवेट में ये जो है